औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे नीचे लगे हुए सब्सक्रिप्शन बटन को पुश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज सबसे मुश्किल टॉपिक पे बोल रहा हूँ। हरीम शाह साहब ने फरमाया है कि पाकिस्तान में बेहयाई फैलने की वजह पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री है या फ़िल्मी अदाकाराएँ हैं। तो इस पे मुझे बेसाख्ता अगर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यूट्यूब कि सेल्फ सेंसरशिप जो है उसकी पॉलिसियों को मद्देनज़र रखते हुए ये लतीफ़ा सुनाऊं, लेकिन कहीं से भूल चूक हो जाए तो उसका नुकसान भी अल्टीमेटली मुझे ही होगा। इसलिए आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरी वीडियो बड़ी मेहनत से बना रहा हूं, इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। एक पुराने ज़माने में एक मौलवी साहब एक ऊँटनी पे बैठ के तो मतलब सफ़र पे थे। वो आपको पता है कि पुराने ज़माने में सफ़र भी मतलब घंटों का नहीं होता था, दिनों और महीनों का होता था। तो वो 3-4 महीने से वो सफ़र पे ही थे। अच्छा, लामाला वो अपनी ज़ौजा से भी दूर थे। तो काफ़ी दिन मतलब उन्होंने ज़ौजा को भी नहीं देखा, ख़ातून को भी नहीं देखा। तो उनके अंदर जो है ना वो अचानक उनकी नफसानी ख्वाहिशात का जब गलबा हो गया तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के ये फ़ैसला किया कि मैं ऊँटनी के साथ ही कुछ ना कुछ मतलब गुजारा कर लेता हूँ। तो उन्होंने ऊँटनी को एक दरख्त के साथ बांधा और वो अपने उस शुगल में मशगूल हो गए। तो ऐन जब वक्त मतलब बहुत वो क्या कह लें आप, जब लज़्ज़तों के अरूज पे थे ना, तो उनको ज़हन में आया कि यहाँ पे इस मौके पे तो मेरी बीवी जो है वो मुझे चुमियाँ बहुत ज़्यादा देती थी। तो अब ये मेरे सामने ऊँटनी की मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने उसके आगे ना मुँह के, अब उनका फ़ासला भी बहुत ज़्यादा था। वो मतलब खड़े हुए थे जहाँ से, वो उनका फ़ासला बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने ना ऊँटनी को मशहूर रहते हुए ऊँटनी को एक ना पत्तों वाली झाड़ी ना उठा के उसको दी। तो उसने खाने के लिए मुंह आगे किया तो उसने पीछे कर ली, थोड़ी सी उन्होंने पीछे कर ली। करते 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 ऊँटनी सर उल्टा करते करते उनके करीब आई और उन्होंने बिलाखिर चुम्मी भी ले ली। ये करने के बाद जब वो फरागत हो गई उनकी, और अचानक उसके बाद उन्होंने गुस्ल किया और मुसल्ले पे बैठ गए और माफ़ी मांगना शुरू कर दी फ़ौरन ही कि या अल्लाह, मुझे शैतान ने किस काम पे लगा दिया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तौबा का दरख्वास्त गुज़ार हूँ, तौबा के लिए दरख्वास्त गुज़ार हूँ अल्लाह से। तो अल्लाह ने तो सुनी या नहीं सुनी ये अल्लाह जानता है, और वो मौलाना साहब को पता होगा, मुझे तो नहीं इस बात का पता। लेकिन शैतान फ़ौरन हाज़िर हो गया। शैतान ने कहा, हजूर आपने जो गुनाह किया है उसको मेरे खाते में डाल दिया है, मुझे कबूल है, कोई मसला नहीं है। जब भी इंसान गुनाह करता है तो इंसान शैतान की वजह से ही करता है। लेकिन जो आपने चुम्मी ली है ना उसकी उस दौरान, वो चुम्मी लेना भी मैंने आपसे सीखा है। तो खुदा के लिए सारा गुनाह मेरे खाते डाल दें, लेकिन ये चुम्मी मेरे खाते में न डालें, कि चुम्मी लेना तो मैंने आपसे सीखा है। शैतान ये कह रहा है मौलवी साहब को कि चुम्मी लेना तो मैंने आपसे सीखा है। तो ये बात हकीकत है कि हरीम शाह साहबा सही कहती हैं, सही फरमाती हैं कि जी सारा कुछ उन्होंने वो कहती हैं कि जी सारा कुछ फ़िल्मी सितारों की वजह से ही है, लेकिन फ़िल्मी सितारों ने ये हरकतें आपसे सीखी हैं। तो खुदा के लिए आप वला जाएं, मैं पंजाबी में बात करता हूँ, वला जाएं। आपने पीटीआई की क़यादत से लेकर शेख रशीद तक और शेख रशीद से लेकर अब
اپنا پیپلز پارٹی کی صفوں میں وہ گھس چکی ہیں کہ کوئی بندہ انہوں نے نہیں چھوڑا. سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور 400 ان کی متنازعہ ویڈیوز ہوتی ہیں یا غیر اخلاقی ویڈیوز ہوتی ہیں. 365 دن اور 400 ویڈیوز. تو اللہ پناہ دے. مجھے بھی حوصلہ اس لیے ہوا ہے کہ میں دنیا کی اس نکر پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ آپ کا دور دور تک امکان کوئی نہیں کہ آپ میرے نزدیک آ کے کہیں دوسرے دن میری ویڈیو بھی لانچ کر دیں. تو اللہ کا واسطہ ہے، یہ گناہ آپ سے فلمی ستاروں نے اگر سیکھا تو آپ سے ہی سیکھا، کسی اور سے نہیں سیکھا. آپ کی مہربانی، آپ ہمیں پاکستان کو اور اس قوم کو اپنے آپ سے محفوظ رکھیں تو بہت مہربانی. جزاک اللہ. میں پھر ایک دفعہ گزارش کرتا ہوں کہ نیچے ریڈ بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. اللہ حافظ.